ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है तथा एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है, श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इसे व्रत राज भी कहा जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह पितृपक्ष के मध्य में आता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ही पितरों के स्वामी हैं और पूरे पितृपक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा आराधना करके तथा एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, साथ ही हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में इंदिरा एकादशी यानी कि श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी है वह किस दिन आरंभ होगा, समापन किस दिन होगा, व्रत किस दिन रखना है, पारण किस दिन किया जाएगा तथा इसकी पूजा विधि क्या है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार से आप पितरों को एकादशी व्रत दान करके पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। साथ ही जो लोग व्रत नहीं करते उन्हें क्या करना है, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में देंगे। और एकादशी श्राद्ध पर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यह भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर सोमवार दोपहर 12:38 पर होगा और इसका समापन होगा 10 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:09 पर। तो 9 अक्टूबर को दोपहर में एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है और 10 अक्टूबर को दोपहर में एकादशी तिथि समाप्त होगा, लेकिन 10 अप्रैल को उदया तिथि में हमें एकादशी प्राप्त होगी। और शास्त्रों के अनुसार सदैव ही एकादशी का व्रत उदया तिथि में जो एकादशी हमें प्राप्त होती है, उदया तिथि यानी कि जब सूर्योदय हो उस वक्त एकादशी तिथि लगा हो, ऐसी एकादशी के व्रत को धारण करना चाहिए। और साथ ही द्वादशी युक्त यानी कि एकादशी समाप्त होकर द्वादशी लग रहा हो जिस दिन, उसी दिन का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। तो श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी है वह 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 9:10 पर एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर बुधवार शाम 5:37 पर होगा। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण 11 अक्टूबर दिन बुधवार सुबह 6:26 से लेकर सुबह 9:05 के मध्य में आपको व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी के दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप सभी याद से एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा। एकादशी में कुल 3 दिनों का नियम होता है। दसवीं तिथि यानी कि जब हम 10 अक्टूबर को एकादशी व्रत कर रहे हैं तो दसवीं का पालन 9 अक्टूबर को करेंगे। तो 9 अक्टूबर को बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। शुद्ध भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। इसमें प्याज, लहसुन इत्यादि का त्याग करना है। भोजन में आपको बैगन और मसूर की दाल भी नहीं लेनी है। साथ में आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि सोने से पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। अगले दिन एकादशी तिथि में सूर्योदय से पहले जागे। जागने के बाद आप घर के जो नित्य के आपके कार्य काज हैं वो सभी करने के बाद स्नान करें। स्नान के पश्चात व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें, और अगर व्रत नहीं करते केवल नियमों का पालन करते हैं तो आप संकल्प मत लीजिएगा। इसके बाद विधि पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करें, भगवान का अभिषेक कराएं, पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले चंदन, अक्षत के स्थान पर काले तिल का प्रयोग करें, पीले पुष्प, पीले फल इत्यादि चढ़ाकर भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्राद्ध पक्ष की एकादशी है तो ये एकादशी आप अपने पितरों को दान कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी है अगर वो पितरों को दान किया जाए तो इससे पितरों को मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह मोक्षदायिनी एकादशी है। तो यदि आप
अपने पिता, आपके स्वर्गवासी पिता है, सास है, सासू माँ है, माता है, कोई भी है जो आपके पितृ हैं, उनके लिए अगर आप एकादशी का दान करना चाहते हैं तो आप संकल्प करते वक्त यही संकल्प करें कि मैं अपने इन पितरों के खातिर, अपने स्वर्गवासी पिता या अपने स्वर्गवासी माँ के लिए यह एकादशी व्रत का संकल्प लेती हूँ और यह व्रत मैं उनको दान करती हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेकर व्रत कीजिएगा। इसका फल पितरों को प्राप्त होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और जब पितृ तृप्त होते हैं तो आपको पितरों की कृपा से जीवन में हमेशा सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन 1 लोटा जल ले लें। इसमें काले तिल, जौ, थोड़े से आप मिश्री के दाने, थोड़े से पुष्प डालकर पीपल वृक्ष में यह जल दक्षिण मुखी होकर पितरों का ध्यान करके अर्पित करें। इस प्रकार से जब दक्षिण मुखी होकर पितरों का ध्यान करके पीपल वृक्ष में आप जल अर्पित करते हैं तो यह जल सीधे सीधे पितरों को प्राप्त होता है। पितृ इससे तृप्त होते हैं। इसके बाद पीपल वृक्ष के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनसे अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद वृक्ष की परिक्रमा अवश्य लगा लें। शाम के वक्त जैसे आप घर में दीपक लगाते हैं, तुलसी जी के समक्ष दीपक लगाते हैं, तो एक दीपक आप पीपल वृक्ष के नीचे भी अवश्य लगाइएगा। पितरों का ध्यान करके दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुंह होना चाहिए। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करें। जो लोग व्रत नहीं करते वो आज के दिन कम से कम भोजन में प्याज, लहसुन, चावल का त्याग करें। संभव हो तो नमक का त्याग करें। मीठा भोजन लें। इसमें भी आपको चावल बिल्कुल भी नहीं लेना है। एकादशी में चावल पूरी तरीके से वर्जित है। एकादशी में के दिन में चावल में पाप का वास हो जाता है। इसीलिए एकादशी पर ना तो स्वयं चावल का सेवन करें, ना ही किसी को अगर घर में कोई याचक आ जाता है, मांगने वाला आ जाता है, तो भी चावल नहीं देना चाहिए आज के दिन। चावल के स्थान पर आप फलों का दान कर सकते हैं। जो आज के दिन श्राद्ध करते हैं एकादशी में, आज के दिन पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज कराते हैं, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके ब्राह्मण भोजन के लिए तैयार नहीं है तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं कीजिएगा और चावल तो बिल्कुल भी नहीं देना है। ब्राह्मण भोज अगर आप कराना ही चाहते हैं तो आज के दिन आप फलों से ब्राह्मण को तृप्त करें। ब्राह्मणों को फलाहार कराकर फलों का ही दान करके इसके बाद यथासंभव दक्षिणा इत्यादि देकर विदा करें। आप चाहे तो वस्त्र दान कर सकते हैं। तो इन बातों का एकादशी तिथि पर आपको ध्यान रखना है। तो श्राद्ध पक्ष की एकादशी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखी जाएगी। जो भी व्रत करते हैं आज ही के दिन व्रत करेंगे या फिर कोई भी उपाय अगर आपको करना है तो आज ही के दिन करेंगे। और एकादशी के बाद द्वादशी तिथि में जो आपको शुभ मुहूर्त बताया गया है उसी मुहूर्त के अनुसार आपको व्रत का पारण करना है। पारण करने से पहले आप भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों के निमित्त दान निकालें, ब्राह्मण भोज अगर करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज कराएं और गौ माता को कुछ न कुछ आज के दिन भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करके आप व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत के पालन के लिए आप भगवान का प्रसाद लें या फिर आप चावल खाकर भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।